20 जून के बाद इंडिया के हजारों एटीएम बंद हो सकते हैं और ये कोई क्लिक बेट नहीं है। कैटमी ने आरबीआई को लेटर लिखा है। क्या हो रहा है, आप पे क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहली बार आए हो तो ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लेना। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं कि कैश गायब नहीं हुआ है, वो है सिस्टम में, लेकिन एटीएम तक नहीं पहुंच रहा है। अब कहोगे ये कैसे होता है, तो देखिए आरबीआई नोट प्रिंट करता है, वो नोट जाता है बैंक के करेंसी चेस्ट में, वहां से बैंक ब्रांच में जाता है, ब्रांच से एटीएम ऑपरेटर कैश उठाते हैं और एटीएम मशीन फिल करते हैं। ये एक सिंपल सप्लाई चेन है। अब चेन में एक जगह जाम आ गया है। जाम कहां पे आया है? ब्रांच से लेकर एटीएम तक। मार्च 2026 में ऑपरेटर को चाहिए था 94,000 करोड़। पता है उन्हें कितना मिला? सिर्फ 61,000 करोड़। अप्रैल में चाहिए था 94,000 करोड़ एटीएम मशीन को भरने के लिए, उन्हें मिला 54,000 करोड़। मतलब हर दूसरी एटीएम मशीन टेक्निकली खाली होनी चाहिए थी। और दिसंबर से ये सिलसिला चल रहा है, यानी 6 महीना किसी ने सीरियसली नहीं लिया। तो सवाल ये है, पैसा गया तो कहाँ गया? ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, इंसान आप में से कौन कौन लोग हैं जो एटीएम जाते हैं और पैसा नहीं मिलता है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि तभी दूसरे लोग इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो देखिए, अब जो बात बोलने वाला हूँ ये कोई बोलता नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कैश घर में है। सीरियसली आपके मेरे सबके घर में। एसबीआई ने अप्रैल 2026 में एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली थी, उसमें एक नंबर था 2024 में एक इंडियन के पास जो कैश था और जो कैश वो एटीएम से निकालता था, दोनों का गैप था 1804 रुपए पर पर्सन, और 2026 में वो हो गया 9,127, 5 गुना 2 साल में। मतलब लोग कैश निकाल रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे, घर में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट कुछ साल से दुनिया बदल रही है। यूक्रेन वॉर, कोविड, मार्केट क्रैश, इन्फ्लेशन, उसके बाद क्या, अभी ट्रंप बाबा का खेला चल रहा है, कैसे नाटक चल रहा है। तो लोग डरे हुए, उन्हें लग रहा है हाथ में कैश रखो, पता नहीं कल क्या होगा। आप कहीं भी देखो, कोई भी वीडियो देखो, यही कहानी चल रही है। एक और चीज जो लोग ऑफिशियली नहीं बोलेंगे, यूपीआई से ट्रांजैक्शन होते हैं तो सरकार की नजर पड़ती है, तो कुछ छोटे दुकानदार कैश प्रीफर कर रहे हैं। आप समझ रहे हो क्या मतलब है? कैश सिस्टम से निकला, घर के नीचे अलमारी में गया, वापस नहीं आया। एटीएम खाली क्यों है? क्योंकि हम सब ने उसे खाली कर दिया है। और अब एक और विलेन है, उसका नाम है एसबीआई। एसबीआई के पास 65,000 एटीएम है, इंडिया का सबसे बिग नेटवर्क। अब जो कैश अवेलेबल है वो एसबीआई पता है कहाँ भेज रहा है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, यानी सिर्फ मेट्रो सिटी में। वहां एटीएम में कैश खचाखच भरा रहता है, कभी कभी जरूरत से भी ज्यादा। और हम लोग हैं 2 टियर सिटी वाले, लखनऊ, पटना, नागपुर, भोपाल, यहाँ पर वेटिंग लगी हुई है। तो कौन कौन है? मैं लखनऊ वाला हूँ, और कौन कौन है बताइए कमेंट में। तो एक एटीएम कंपनी के सीईओ ने नाम नहीं बोला, बट नव भारत टाइम्स को बताया कि छोटे बैंक सिचुएशन संभाल रहे हैं, एसबीआई के साथ प्रॉब्लम है, कैश मेट्रो की तरफ जा रहा है। और ये रैंडम नहीं है, इसका एक लॉजिक है। मेट्रो में एटीएम ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन मतलब ज्यादा फी कमाई का मौका, इंटरचेंज फी का मौका, वो फी जो एक बैंक दूसरे बैंक को देता है जब आप उनका एटीएम यूज करो। एसबीआई को मेट्रो एटीएम से ज्यादा इनकम आती है, तो प्रायोरिटी वहां जाती है। छोटा शहर भाई बाद में देख लेंगे, ये बिजनेस का लॉजिक है। लेकिन नुकसान कौन उठा रहा है? हम। खाता खोलने को हमें बोला जा रहा है, सारी सुविधा हमें दी जा रही है, बट जो रियल सुविधा मिलनी चाहिए वहां पर अंडा। एक चीज और है, और ये मुझे पर्सनली बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि ये डिसीजन हमारा ही था। 2023 में सरकार ने 2000 के नोट बंद किए, ठीक है, फाइन। लेकिन सोचा किसी ने एटीएम पर क्या इंपैक्ट होगा? बहुत बारीक चीज बताता हूं। एटीएम की कैसेट में एक फिक्स नंबर ऑफ नोट फिट होते हैं एक ट्रिप में। मतलब गाड़ी आई तो जब एटीएम भरा जा रहा है, तो पहले 2000 के नोट थे, तो एक ट्रिप में 4 से 5 करोड़ फेल होता था एटीएम में। अब 2000 के नोट गायब, 500 के नोट है, तो एक कैसेट में सेम ट्रिप में 1 से 1.5 करोड़। एटीएम जल्दी खाली होगा कि नहीं? ज्यादा ट्रिप चाहिए, ज्यादा ट्रिप मतलब ज्यादा फ्यूल, ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड, ज्यादा कॉस्ट। और इनकम तो कहाँ है? इंटरचेंज फी अभी भी 19 रुपए पर ट्रांजेक्शन है, सालों से वही। तो ऑपरेटर क्या सोच रहा है? लॉस में कौन करे एटीएम फेल, यही हालत है। और मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा डिमांड है, तो वहां पे लोग दनादन कैश खचाखच भर के रखते हैं एटीएम में। अब सरकार क्या कर रही है? तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने 5 जून को बोला है कि कैश है सिस्टम में, जहां शॉर्टेज होगी वहां तेजी से भेजेंगे। तो भाई दिसंबर से चल रहा है, 6 महीने बाद भी तेजी से बोल रहे हैं, बट हो तो नहीं रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर 7 जून को सैटरडे को बैंक के सीईओ को एक अर्जेंट ईमेल भेजा कि भैया जवाब की डेडलाइन है, सैटरडे 2:30 बजे तक जवाब दो। इमरजेंसी ईमेल थी, मतलब सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई
कि वीकेंड को भी काम करना पड़ा। और कैटमी जो एटीएम ऑपरेटर का बॉडी है, उन्होंने एक डेडलाइन दी 20 जून। अगर एसबीआई ने तब तक चीजों को रिजॉल्व नहीं किया तो बड़े पैमाने पर एटीएम बंद भी हो सकते। तो कहानी देखो कहां से शुरू हुई, कुछ गलती आपकी, कुछ बैंक की, कुछ किस तरीके से पैसे कमाने की कहानी है और किस तरीके से हो रही है। तो समरी क्या निकली, एक, लोग कैश होल्ड कर रहे हैं डर के मारे, तो कैश सिस्टम में घूम नहीं रहा है। दूसरा, एसबीआई मेट्रो को प्रायोरिटी दे रहा है, छोटे शहर वेट कर रहे हैं। तीसरा, 2000 नोट बंद होने का उल्टा असर भी पड़ा, एटीएम जल्दी खाली, कॉस्ट ज्यादा। चौथा, ऑपरेटर घाटे में है तो फील करना ही बंद कर दिया कुछ ने। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ये 4 प्रॉब्लम है और एक साथ फंसी तो प्रॉब्लम बढ़ गया। और 20 जून के बाद अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो टियर 2 टियर 3 सिटी में सिचुएशन और खराब हो सकती है। तो प्रैक्टिकल बात एक ही है, थोड़ा कैश घर में रखो, 1000-2000 इमरजेंसी के लिए। डिजिटल इंडिया बहुत अच्छा है, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन बैकअप हमेशा काम आता है। वीडियो यूजफुल रखी हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, कोई एक इंसान उस ग्रुप में होगा जिससे ये जानना चाहिए, उसके लिए करो। थैंक यू।